नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसका टाइटल है अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये अभयारण्य चर्चा का विषय क्यों बना हुआ था, यानी कि ये न्यूज़ में क्यों है, और उसके बाद हम जानेंगे इस अभयारण्य के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, ये कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे, किस तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेंगे हालिया घटनाक्रम कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो दरअसल हुआ क्या कि हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया। अब समझते हैं कि ये जो याचिका दायर की गई थी उसमें क्या कहा गया। तो इसमें यह कहा गया कि गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना के लिए इस एरिया में अवैध वृक्ष कटाई के लिए जो है कि ई टेंडर दे दिया गया था और लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया जा रहा है। अब ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या कहता है कि ये पेड़ों के काटने से संबंधित है, इनकी अनुमति के बिना किसी वन क्षेत्र में पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। तो अब यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अनुमति नहीं ली गई थी और इनकी अनुमति के बिना ही टेंडर पास कर दिया गया है, तो इस वजह से याचिका पर जवाब देना होगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे इस अभयारण्य के बारे में जिसका नाम है अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये अभयारण्य जो है वो स्थित कहाँ है। तो ये असम के गुवाहाटी शहर के पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए असम राज्य में स्थित है, क्योंकि यूपीएससी में डायरेक्टली वन्यजीव अभयारण्य के नाम दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि ये किस राज्य में स्थित है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो वन्यजीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। अब एक और बात आपको याद रखनी कि कामरूप जिले के पूर्वी कामरूप वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो जब आप ये मैप देखेंगे तो ये रहा आपका कामरूप और इसी के अंतर्गत ये आता है। अब ये अभयारण्य कब बना, तो 19 जून 2004 को ये जो एरिया है इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसमें 3 क्षेत्रों को मिलाकर के इसे अभयारण्य बनाया गया था, जिसमें शामिल है अमचांग, दक्षिण अमचांग और खानापारा के आरक्षित वन क्षेत्र को मिला करके, यानी कि इन 3 क्षेत्रों को मिला करके ये वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो अभयारण्य है वो 78.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी के साथ आपको एक और बात याद रखनी है कि उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में मेघालय के पहाड़ी जंगलों तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और ये आपको याद होना चाहिए। और एक बार आप इस मैप को देख लीजिएगा। तो ये तो हमने समझ लिया इसकी विशेषताओं के बारे में। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और समझेंगे यहाँ की जैव विविधता के बारे में और इसी क्रम में हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली वनस्पति के बारे में और उसके बाद जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है, तो इनकी विशेषता ये होती है कि ये पूरे साल भर हरे भरे नहीं रहते हैं। पतझड़ के टाइम पर ये जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसी के बाद जो निचले इलाके हैं वहां पर अर्ध सदाबहार क्षेत्र पाया जाता है। अब इसकी विशेषता ये है कि ये साल भर न तो पूरी तरीके से हरे भरे रहते हैं और न ही पूरे तरीके से ये सूखे होते हैं। अब इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं, यानी कि ये जो अभयारण्य का एरिया है उसमें मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सागौन, सफेद आइरिस, एक्सेलवुड, टर्मिनिया, जंगली जावा बेर, बिचवुड, बिटर चंपा, काला डैमर का पेड़, क्लस्टर अंजीर और अर्जुन मुख्य प्रजातियां यहाँ पर पौधे की पाई जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुल 57 आक्रामक प्रजातियां भी पाई जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ औषधीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं, जिसमें कि कुल 111 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि तरह तरीके के रोगों के इलाज में सहायक होती हैं। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और समझ लेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले स्तनधारियों के बारे में। तो यहाँ पर एशियाई हाथी, तेंदुए, फिशिंग कैट, एशियाई पाम सिवेट, चीनी पैंगोलिन, स्लोलोरिस, उड़ने वाली लोमड़ी, असमिया मैकॉक, रीसस मैकॉक, कैब्ड लंगूर, उड़ने वाले गिलहरी और उदबिलाव यहाँ पर मुख्य स्तनधारी के रूप में पाए जाते हैं। अब पक्षियों की बात कर ले तो यहाँ पर मुख्य रूप से लेसर एडजुटेंट, ग्रेटर एडजुटेंट,
व्हाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, खलीज फिजेंट, ग्रीन इंपीरियल पिजन, लेसर पाइड हॉर्नबिल, यहाँ पर मुख्य रूप से ये सारी पक्षियां पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर सरीसृप की भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि अजगर, मॉनिटर छिपकली और भारतीय कोबरा यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ 70 से अधिक तितलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा गया था साल 2018 में। अगर आपने देखा होगा तो हमने पीछे पाखुई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में भी डिस्कस किया है। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है मेघालय और डी है नागालैंड। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।